कर्नाटक में कांग्रेस को प्रचंड जीत मिलती हुई दिख रही है। आंकड़े सबसे पहले अपने दर्शकों को दिखा देते हैं। कर्नाटक की 224 विधानसभा सीटों में से बीजेपी को 66 सीटें ही मिलती दिख रही हैं। करारी हार हो रही है पार्टी की। वहीं कांग्रेस को प्रचंड बहुमत मिलता हुआ दिख रहा है। 135 सीटों के साथ स्पष्ट बहुमत कांग्रेस को मिलता हुआ दिख रहा है। तो ये आंकड़े दिखाते हैं कि कांग्रेस ने जो मेहनत की थी इस राज्य में वो रंग लाई। हालांकि सभी राजनीतिक दलों ने एड़ी चोटी का जोर लगाया था कर्नाटक फतेह करने के लिए, लेकिन जनता का प्यार और आशीर्वाद यानी वोटों के रूप में कांग्रेस को मिलता हुआ नजर आ रहा है। जबरदस्त जीत यहां पर कांग्रेस को मिलती हुई नजर आ रही है। एक बार फिर से आप इन आंकड़ों पर नजर डालिए। बीजेपी 66 और कांग्रेस 135 सीटें, यानी कि बड़ी जीत की ओर कांग्रेस बढ़ती हुई नजर आ रही है। वहीं राहुल गांधी ने कर्नाटक में कांग्रेस की जीत के लिए नेताओं और कार्यकर्ताओं को बधाई दी है। राहुल ने कहा कि कर्नाटक में नफरत का बाजार बंद हुआ और मोहब्बत की दुकान खुली है। तो कांग्रेस पार्टी इस जीत से गदगद और राहुल गांधी ने भी इस जीत पर बड़ी बातें कही हैं। जनता की शक्ति ने ताकत को हराया। राहुल गांधी की तरफ से ये कहा गया, नफरत नहीं मोहब्बत से लड़ाई लड़ी। कर्नाटक में नफरत की बाजार बंद हुई है, मोहब्बत की दुकानें खुली हैं। ये सबकी जीत है। सबसे पहले ये कर्नाटक की जनता की जीत है। हमने चुनाव में कर्नाटक की जनता से, गरीब जनता से 5 वायदे किए थे। मैंने अपने भाषण में कहा, खारगे जी ने भाषण में कहा, सब नेताओं ने भाषण में कहा था कि हमारे 5 वायदे हैं। हम इन वायदों को पहले दिन पहली कैबिनेट मीटिंग में पूरा करेंगे। कर्नाटक के चुनाव में एक तरफ क्रोनी कैपिटल्स की ताकत थी, दूसरी तरफ गरीब जनता की शक्ति थी और शक्ति ने ताकत को हरा दिया। और यही हर स्टेट में होगा। कांग्रेस पार्टी कर्नाटक में गरीबों के साथ खड़ी हुई। हम गरीबों के मुद्दों पर लड़े और मुझे सबसे अच्छी बात यह लगी कि हमने नफरत से, गलत शब्दों से यह लड़ाई नहीं लड़ी। तो राहुल गांधी जीत के बाद गदगद नजर आए हैं। साथ ही साथ उनकी बॉडी लैंग्वेज किस तरह की थी वो भी हम आपको दिखाते हैं। उन्होंने इस जीत के बाद जनता को नमस्कार किया है। कार्यकर्ताओं को संयम में रहने की वहां वो निर्देश देते हुए नजर आए हैं। जिस जीत के शिल्पकार राहुल गांधी बताए जा रहे हैं। कांग्रेस के तमाम नेता ये दावा कर रहे हैं कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का ही नतीजा है कि जबरदस्त जीत मिली है कांग्रेस को कर्नाटक में। तो ये आप देखिए नतीजे किस तरह से नजर आ रहे हैं। इस वक्त बीजेपी के पास 66 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं। कांग्रेस के पास 135, यानी कि जो जादुई आंकड़ा है उससे कहीं ज्यादा सीटें कांग्रेस को यहां पर मिल रही हैं। जेडीएस के खाते में 19 सीटें और अन्य के खाते में 4 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं। अमूमन कर्नाटक में हंग असेंबली दिखती थी, फ्रैक्चर्ड मैंडेट दिखता था, लेकिन इस बार 2023 में कर्नाटक की जनता ने स्पष्ट जनादेश दिया है और साफ कर दिया है कि अगले 5 साल तक स्थिर सरकार रहे और जो भी विकास के वादे किए गए हैं जनता से उनको पूरा करने के लिए कोई भी बहाना ना हो कि वो विकास के कार्य पूरे नहीं हो पाए। साफ साफ क्लियर मैंडेट दिया है कर्नाटक की जनता ने। और पिछले कुछ चुनावों में मल्लिका यही देखने को मिला है कि जनता अब खंडित जनादेश नहीं देती है। जिस भी पार्टी का साथ देती है पूरी शिद्दत के साथ देती है और कांग्रेस को यहां पर कर्नाटक की जनता ने चुना है। बिल्कुल आपने ठीक कहा चंदन। और साथ ही ये भी देखना होगा कि कांग्रेस अब मुख्यमंत्री का चेहरा किसे चुनती है। ये भी एक बड़ा सवाल वहां पर बना हुआ है कि क्या फॉर्मूला तैयार करती है कांग्रेस, क्योंकि जनता ने जो विश्वास कांग्रेस में दिखाया है अब उस विश्वास पर खरे उतरना है और वो तभी मुमकिन है जब एक अच्छा, एक बड़ा नेता पूरी पार्टी को वहां पर लीड करता हुआ नजर आए। बिल्कुल सिद्धरामैया लीड करते हुए नजर आ रहे हैं। Scene